नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 चर्चा के बाद पारित हो गया है। 6 अध्याय और 31 प्रावधानों वाले इस विधेयक को सरकार ने सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए बड़ा कदम बताया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हो गया है। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पीड़ित नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो सजा बढ़कर 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख का जुर्माना होगा। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास होगी। कम से कम 25 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा पेश किया गया ये नया विधेयक वर्ष 1968 के पुराने कानून की जगह लेगा, जिसे सरकार ने वर्तमान तकनीक और सामाजिक परिस्थितियों के लिहाज से नाकाफी माना है। इस विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 50 से ज्यादा मैराथन बैठकें की थी। सरकार के अनुसार इस बिल का मकसद बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सदन में बिल पास होते ही बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और वॉकआउट कर दिया था। विपक्ष का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के साथ साथ सभी दलों के विधायकों की राय ली जानी चाहिए। सदन में ये बिल ध्वनि मत से पास हुआ। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के तहत अगर कोई व्यक्ति एक बार धर्म परिवर्तन करवाते हुए पकड़ा जा चुका है और सजा काट चुका है, वही व्यक्ति दोबारा किसी व्यक्ति के अवैध धर्मांतरण के मामले में दोषी बनता है तो उसे आजीवन कारावास के लिए दंडित किया जाएगा। लेकिन न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त या विशेष कारणों से कारावास की अवधि को कम कर सकेगा। अवैध धर्मांतरण प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति मददगार बनता है तो उसे न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। विधेयक के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में स्वेच्छा से धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना होगा। ये नियम केवल धर्म बदलने वालों पर ही नहीं बल्कि अनुष्ठान कराने वाले पादरी, मौलवी या पुजारी पर भी लागू होगा। उन्हें भी 2 महीने पहले प्रशासन को सूचित करना होगा। बिना सूचना के धर्मांतरण कराया तो इसे अवैध माना जाएगा और तत्काल गिरफ्तारी होगी। इस विधेयक में लव जिहाद जैसी साजिशों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान है। कोई विवाह केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया है तो कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा। शादी के इच्छुक जोड़ों को 2 महीने पहले अपने धर्म परिवर्तन के इरादे की घोषणा करनी होगी, जिसकी जांच खुद जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। धर्मांतरण के खेल में शामिल विदेशी फंडिंग पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोई संस्था प्रलोभन या सामूहिक धर्मांतरण में शामिल पाई गई तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस विधेयक के तहत हर जिले में विशेष अदालत गठित की जाएगी, जहां ऐसे मामलों की सुनवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि मामलों का निपटारा 6 महीने के अंदर किया जाए। आइए एक नजर डालें कि छत्तीसगढ़ में इस कानून की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में खासकर बस्तर, जशपुर, रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म में शामिल करवाया जा रहा है और लंबे समय से ये विवाद का विषय बना हुआ है। बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में तो ये गुटीय संघर्ष में तब्दील हो चुका है। आदिवासी और धर्म परिवर्तन कराने वाले आदिवासियों के बीच रीटेक। आदिवासी और धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों के बीच कई बार गंभीर विवाद हो चुका है। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। इस कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे विवाद को टालने और धर्मांतरण पर एक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पास हुआ है और इस बिल के पास होने से जो लोगों की अशिक्षा का, गरीबी का, अज्ञानता का लाभ लेकर उनको लोभ प्रलोभ देकर उनका धर्मांतरण करते थे, उस पर रोक लगेगी। अब इस विधेयक के माध्यम से जो धर्मांतरण करने वाले भी हैं
और धर्मांतरण होने वाले हैं उनको प्राधिकृत अधिकारी के पास जाकर जानकारी देनी पड़ेगी और एक सप्ताह के अंदर नोटिस वगैरह जारी होगा। जिला के कोई वेबसाइट में इश्तिहार भी जारी होगा और प्राधिकृत अधिकारी 1 महीने के अंदर सारे आवेदन परीक्षण करके कि इसमें किसी तरह का लोभ प्रलोभ भय आदि का समावेश तो नहीं है और वो अनुमति 1 महीने के अंदर में प्राधिकृत अधिकारी देगा तभी धर्मांतरण हो पाएगा। अन्यथा लोभ प्रलोभ या शिक्षा अज्ञानता को लेकर अब धर्मांतरण करने वाले धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में भी 1968 का प्रावधान लागू है और 1968 के प्रावधान में एक्ट में इस बात का प्रावधान था कि अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उनको सूचना करनी है, जिला के अधिकारी को सूचना करनी है। तो जिला के अधिकारियों से सूचना के संदर्भ में मैं आपसे बताऊं कि आज दिनांक तक मैंने बात की, आज दिनांक तक आज ही मैंने लेटर मंगवाया उनसे कि जैसे कोंडा गांव में 2004 से लेकर 2021 तक इस पूरे ही पीरियड में धर्मांतरण की कोई सूचना उनको प्राप्त नहीं हुई और धर्म स्थल निर्माण की भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे ही नारायणपुर में उस समय में कोई सूचना धर्मांतरण की प्राप्त नहीं हुई है और धर्मस्थल बनाने की भी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई, अनुमति नहीं ली गई है। बीजापुर में उस कालखंड में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और ना ही कोई धर्मस्थल बनाने की अनुमति ली गई है। सुकमा में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, कोई धर्मस्थल बनाने की अनुमति नहीं है। कांकेर में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, कोई धर्मस्थल बनाने की अनुमति नहीं है। दंतेवाड़ा में 39 सूचना प्राप्त हुई है, धर्मस्थल बनाने की कोई अनुमति नहीं ली गई है और बस्तर में 166 सूचना प्राप्त है और कोई वहां पर संरचना बनाने की अनुमति नहीं ली गई है। यह स्थिति है आज। इस बात को भी लेकर के आप सोचेंगे कि 1968 किस तरह से कितना प्रभावी हो पाया है तो हमको स्पष्ट होता है कि इस पर कोई विषय नहीं आया है। और यह तब जब विशेष रूप से पिछली सरकार को मैं विषय आपसे कहूं, पिछली सरकार में ये 2 अधिकारी ही हैं। जुलाई 2021 में सुकमा के एसपी ने लिखा था कि ऐसी स्थितियां बन रही है जिसमें धर्मांतरण के बड़े प्रकरण सामने आ रहे हैं और इन प्रकरणों के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कोई समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।